विक्रम को पुरानी और वीरान इमारतों की तस्वीरें खींचने का जुनून था। इसी शौक में वो राजस्थान के एक ऐसे गांव पहुंचा जहां सालों से एक श्रापित हवेली खड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि सूरज ढलते ही उस हवेली की दीवारें सांस लेने लगती हैं। रात का सन्नाटा गहरा था। विक्रम ने जैसे ही हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी चरमराहट गूंज उठी। उसने अपना कैमरा निकाला और हॉल के बीचों बीच खड़ा हो गया। सड़न की गंध। अचानक हवा में ऐसी बदबू फैली जैसे कोई सदियों पुराना शव सड़ रहा हो। अदृश्य पच्चाप। विक्रम को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई बहुत भारी जंजीरें खींचते हुए चल रहा है। तापमान में गिरावट। कमरे की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि विक्रम के मुंह से धुआं निकलने लगा। विक्रम ने जैसे ही कैमरे का फ्लैश चलाया, सामने दीवार पर लगे एक विशाल धुंधले आईने में उसे कुछ दिखा। उसकी रूह कांप गई। आईने में विक्रम के ठीक पीछे एक प्रेतात्मा खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें कोयले जैसी काली और धसी हुई थीं, और उसके लंबे उलझे हुए बाल जमीन को छू रहे थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि जब विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो साया अब विक्रम के और करीब आ चुका था। उस प्रेत ने धीरे से अपना हाथ विक्रम के कंधे की ओर बढ़ाया। आईने के भीतर से एक ठंडी फटी हुई आवाज गूंजी, तुम यहां तस्वीर लेने आए थे ना, अब तुम खुद एक तस्वीर बन जाओगे। विक्रम डर के मारे चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जैसे ही उस आत्मा के ठंडे हाथों ने विक्रम की गर्दन छुई, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कैमरे का फ्लैश लगातार जलाना शुरू कर दिया। उस तेज रोशनी से वो प्रेत आत्मा कुछ पलों के लिए पीछे हटी और एक डरावनी चीख मारी। विक्रम ने मौका पाकर खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर छलांग लगा दी। अगली सुबह जब विक्रम ने अपने कैमरे की तस्वीरें देखीं तो उसके होश उड़ गए। कैमरे में हवेली की तस्वीरें तो थीं, पर किसी भी फोटो में वो प्रेत नहीं था। लेकिन आखिरी तस्वीर में विक्रम की अपनी गर्दन पर काले पंजों के गहरे निशान साफ दिख रहे थे, जबकि असलियत में उसकी गर्दन पर कोई चोट का निशान नहीं था। कहते हैं वो प्रेत आज भी उस आईने में कैद है और किसी नए चेहरे का इंतजार कर रहा है। शहर वापस आने के बाद भी विक्रम की रातें आसान नहीं थी। वो जब भी सोता उसे वही सड़न वाली गंध आती। उसने वो कैमरा एक अलमारी में बंद कर दिया था, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात विक्रम को अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। उसने लाइट जलाई तो देखा कि अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। उसने कांपते हाथों से अपना कैमरा निकाला और उस आखिरी तस्वीर को देखा जिसे देखकर वो भागा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उस तस्वीर में जो पंजे के निशान उसकी गर्दन पर थे, वे अब धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर के अंदर की वो रूह धीरे धीरे तस्वीर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। विक्रम ने गौर किया कि उसके घर के हर आईने पर एक धुंधली परत जमने लगी थी। उसने एक तौलिए से अपने बाथरूम का आईना साफ किया तो उसे वही सफेद चेहरा अपनी पीठ के पीछे खड़ा दिखाई दिया। तुमने मेरा अक्स चुराया है, अब मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए। वो आवाज अब और भी साफ और भयानक थी। विक्रम समझ गया कि वो प्रेत उस कैमरे की फोटो के जरिए उसके घर तक पहुंच गया है। विक्रम ने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया, वो आत्मा उस आईने में कैद थी जिसे तुमने कैमरे में कैद कर लिया। अब वो तुम्हारी यादों और उस फोटो के सहारे इस दुनिया में वापस आना चाहती है। तुम्हें वापस उसी हवेली में जाकर उस कैमरे और फोटो को उसी पुराने आईने के सामने जलाना होगा। विक्रम को न चाहते हुए भी उसी डरावनी हवेली में वापस जाना पड़ा। रात के 12 बजे विक्रम फिर से उसी पुरानी हवेली के उस पुराने हॉल में खड़ा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और आईने से वही रूह बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। जैसे ही विक्रम ने कैमरे को आग लगाने के लिए माचिस की तिल्ली जलाई, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। चीख। वो प्रेत आत्मा पूरे हॉल में गूंजने लगी। अंधेरा। अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। विक्रम ने चिल्लाते हुए जलती हुई माचिस कैमरे पर फेंक दी। जैसे ही कैमरा और वो फोटो जलकर राख हुए, एक कान फोड़ देने वाली चीख सुनाई दी और वो पुराना आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। सब कुछ शांत हो गया। विक्रम को लगा कि वो जीत गया है। वो थका हारा अपने घर वापस आया। उसने राहत की सांस ली और वॉश बेसिन पर हाथ धोने गया। उसने सामने वाले आईने, जो अब साफ था, अपनी शक्ल देखी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, शुक्रिया विक्रम, उस पुराने आईने से आजाद करने के लिए। ये नया जिस्म काफी अच्छा है। असली विक्रम अब उस टूटे हुए आईने के टुकड़ों में कहीं खो चुका था और बाहर जो खड़ा था वो कुछ और ही था।